दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी टॉप MCQs होगा उसको हम लोग जानेंगे क्लास के लास्ट में, क्लास ख़त्म होने के बाद में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि नागरिकता जो है इंडियन पॉलिटी के भाग 2 में आता है और यह अनुच्छेद 5 से जो है 11 तक में इसका वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक में? अनुच्छेद 5 से 11 तक में। तो सभी अनुच्छेद को हम लोग बारी बारी से एक एक करके पहले देख लेते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 5 जो है, अनुच्छेद 5 के अनुसार जो है संविधान लागू होने के समय जो है भारत के नागरिक कौन कौन होंगे इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 5 में है। उसी तरीके से अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 7 जो है इसमें पाकिस्तान गए लोगों के लिए जो है अब क्या अपवाद है उसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद अनुच्छेद 8 की बात अगर की जाए तो विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी या नागरिकता क्या होती है, विदेश में रह रहे जो भारतीय नागरिक है उनकी नागरिकता है कि नहीं है, इसके बारे में चर्चा जो है अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 जो है दोहरी नागरिकता पर प्रतिबंध की बात करता है और अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता का अधिकार जो है वो बना रहेगा। और अनुच्छेद 11 में जो है संसद को नागरिकता के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 11। तो ये हम लोग मोटा मोटी तौर पे जान लिए। अब विशेष रूप से इनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अनुच्छेद 5 जो है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारत में जन्म, वास और माता पिता के आधार पर जो है नागरिकता जो है तय किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है और उसके माता पिता भी भारत में रहते थे तो वह जो है भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 कहता है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है उसे कुछ शर्तों पर भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो बिना पंजीकरण के नागरिक माना जाएगा, या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद जो आया है तो उनको पंजीकरण जो है करवाना जरूरी है। उसी तरीके से अगर बात किया जाए अगले अनुच्छेद की यानी कि अनुच्छेद 7 की, तो अनुच्छेद 7 कहता है कि जो लोग विभाजन के दौरान भारत से पाकिस्तान चल गए थे और फिर वापस आए उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी जब तक वे सरकार की अनुमति से जो है दोबारा प्रवेश न ले ले, तब तक उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 8 की अगर बात की जाए तो विदेश में रह रहे उन भारतीयों को नागरिकता देने की बात कही जाती है इसमें जिनके पूर्वज भारत में रहते थे लेकिन वे किसी विदेशी देश में रहते हैं और भारत के दूतावास में पंजीकरण अगर करवाते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 जो है दोहरी नागरिकता का जो है निषेध करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। उसी तरीके से अनुच्छेद 10 की अगर बात की जाए तो जो नागरिक संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक है उसकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा कोई कानून न बनाया जाए। और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत तो संसद को नागरिकता के संबंध में जो है कानून बनाने का अधिकार है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 11 से क्वेश्चन आता है कि संसद को किस अनुच्छेद के तहत जो है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11, ठीक है। इसी अनुच्छेद के आधार पर जो है संसद नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये बनाया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 जो है इसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। कौन कौन? जन्म द्वारा, वंशानुगत, पंजीकरण या फिर देशीकरण द्वारा या फिर भारत में क्षेत्र के सम्मिलन के द्वारा जो है हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जन्म द्वारा कहने से तात्पर्य है कि भारत में जन्म लिया है कोई व्यक्ति तो कुछ शर्तों के साथ जो है उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। उसी तरीके से वंशानुगत, अगर माता पिता भारतीय नागरिक है तो भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण, विदेश में रहने वाले व्यक्ति जो है PIO का या कुछ विशेष श्रेणी के लोग जो हैं उनको भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाती है। देशीकरण यानी कि भारत में कई वर्षों तक लगातार रहने पर जो है देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता जो है दे दी जाती है। उसी तरीके से भारत में क्षेत्र के सम्मिलन द्वारा यानी कि जब कोई क्षेत्र भारत में मिला दिया जाता है, बाहरी क्षेत्रों को, विदेशी क्षेत्रों को, तो वहाँ के लोगों को स्वतः जो है नागरिकता मिल जाती है। अब नागरिकता समाप्त होने के कौन कौन से तरीके हैं उसकी बात करते हैं।
तो नागरिकता 3 तरीके से समाप्त हो सकते हैं। पहला, या तो स्वेच्छा से त्याग करने पर, या फिर कानूनी निष्कासन यानी कि टर्मिनेशन पर, या फिर सरकार द्वारा निरस्त कर दिए जाने पर जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है CAA 2019 क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, CAA जो है 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया और इसमें 3 देशों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफ़गानिस्तान से 6 धर्मों यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, पारसी, ईसाई, इन लोगों को जो है नागरिकता देने की बात कही गई। यानी कि कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, भले ही उनके पास कोई दस्तावेज न हो। ठीक है। उसी तरीके से NRC क्या है, तो NRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि भारत के वैध नागरिकों का ये रजिस्टर होता है। सबसे पहले लागू कहाँ किया गया, असम में लागू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था अवैध प्रवासियों की पहचान करना, NRC का मुख्य उद्देश्य था। NPR क्या है, तो NPR का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यह जो है देश के सभी सामान्य निवासियों का जो है डाटा है। यह जनगणना 2021 के साथ जोड़े जाने की जो है योजना थी। तो ये था नागरिकता के बारे में जो भी जानकारी थी हम लोग पढ़े। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, जो भी इससे MCQs बनते हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि नागरिकता संशोधन जो है कब लागू हुआ। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नागरिकता संशोधन जो है कब लागू हुआ, तो 11 दिसंबर 2019 को। कब, 11 दिसंबर 2019 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019। ठीक है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की जो है व्यवस्था की गई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इनमें से क्या है जो कि भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें से क्या है जो कि भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो पहला है वंशानुक्रम। वंशानुगत तो भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक है। जन्म से भी आदमी जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और देशीकरण से भी। लेकिन अधिग्रहण संपत्ति से जो है भारत का नागरिक बनने के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत की नागरिकता जो है अधिग्रहित संपत्ति के आधार पर नहीं दी जाती है, बाकी जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण आदि से जो है मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा। जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि सम्मिलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन आ गया है ना। तो देखिए, जन्म द्वारा तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ही जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी, और किसी भूमि का सम्मिलन अगर किया जाता है, बाहरी भूमि, विदेशी भूमि या जो भी है उसका सम्मिलन किया जाता है तो उसके द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार सभी तीनों विधियाँ जो है वैध है, इनमें से कोई नहीं जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्रदान करने की शक्ति जो है किसे प्राप्त है। तो नागरिकता प्रदान करने की पूरी शक्ति जो है वो प्राप्त है संसद को। किसको? संसद को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की जो परिभाषा है किस अनुच्छेद में दी गई है। तो नागरिकता की परिभाषा अनुच्छेद 5 में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता पूरे 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कौन कौन सी विधियाँ है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है इसमें 5 विधियाँ दी गई है।
जन्म से, वंशानुक्रम, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीय सम्मिलन, इन 5 विधियों से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी देश में भारत की नागरिकता तभी नहीं मिल सकती है यदि वह उत्पत्ति यानी कि जन्म से नागरिक है, या फिर देशीकरण से नागरिक है, या फिर जन्म से नागरिक है, या वह संबंधित सरकार की जो है अनुमति लेता है। तो देखिए, जन्म से तो नागरिक होगा ही, देशीकरण से होगा ही, ठीक है। वह संबंधित सरकार से यदि अनुमति नहीं लेता है तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। देखिए, भारत में जो है दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता भारत। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की गई है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, कनाडा में। कहाँ पे? कनाडा में। ऑप्शन बी इसका सही है। कनाडा में दोहरी नागरिकता की नीति जो है स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता की निविदानित विशेषताओं में से कौन सी सही है। भारत में नागरिकता की निविदानित विशेषताओं में से कौन सी सही है। और ऑप्शन है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये तो बिल्कुल गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। और भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही है कि संपूर्ण भारत के लिए जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था है, यानी कि पूरे भारत के लिए हम एक ही नागरिक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अन्य देश से प्राप्त किया गया सम्मान कितने वर्षों के बाद त्यागा जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ऐसे सामान्यतः 7 बोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति जो है किसे प्राप्त है। तो इसको आप याद रखिएगा, संसद को। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 11 के तहत जो है संसद को नागरिकता के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में संसद को एक विधेयक बनाने का अधिकार किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में जो है संसद को एक विधेयक बनाने का, एक कानून बनाने का अधिकार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो ये जो है नागरिकता अधिनियम जो है 1955 के तहत, तो 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1955। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अनुसार जो है कौन से अनुच्छेदों में नागरिकता के अधिकतम प्रावधान है, ठीक है। भारत सरकार के अनुसार कौन से अनुच्छेदों में नागरिकता का अधिकतम प्रावधान है। तो 5 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, सब में है। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। भारतीय संविधान में जो है नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो इसको आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी नागरिकता के प्रावधान जो है प्रभाव में आ गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता से संबंधित किस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं कहा जा सकता है। नागरिकता से किस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक जो है नहीं कहा जा सकता है। तो इसको आपको याद रखना है कि कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि जिससे कि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो लेकिन वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। ऑप्शन है निवास के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के समय, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसको जो है आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बात किया जाए अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता जो है, भारत में नागरिकता जो है इसकी समस्या उत्पन्न कहाँ पे हुई। नागरिकता की समस्या जो है कहाँ पे उत्पन्न हुई। तो इसको आप याद रखिएगा कि असम में। कहाँ पे? असम में। जब एनआरसी आया था तो उसके अनुसार जो है नागरिकता की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कहाँ? असम में। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि असम में जो है एनआरसी और विदेशी नागरिकों की पहचान को लेकर के बड़ा मुद्दा बना, जो कि नागरिकता से जुड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 11। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अनुच्छेद 11 जो है संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त करने वाले पाकिस्तान से जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने वालों से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है पाकिस्तान से भारत में नागरिकता प्राप्त करने वालों से संबंधित प्रावधान? तो इसको आपको जो है याद रखना है कि अनुच्छेद 6 जो है, अनुच्छेद 6 के अनुसार जो है पाकिस्तान से भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त करने वालों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 6। ठीक है, तो अगर बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी नागरिकता के अधिकार को खोया जा सकता है। किसी नागरिकता के अधिकार को खोया जा सकता है, इसका एक कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है, एक व्यक्ति यदि दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, राष्ट्र के द्वारा नागरिकता छीन ली जाती है, देश के विरुद्ध युद्ध में भाग लेना। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं नागरिकता छीने जाने का। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भी नागरिकता रद्द हो जाएगी। राष्ट्र द्वारा नागरिकता अगर छीनी जाए आपकी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, और देश के विरुद्ध युद्ध में अगर आप भाग लेते हैं देश के खिलाफ में तो भी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए रास्ते निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए रास्ते निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है ना? दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं, एकल नागरिकता बिल्कुल सही, राज्य की नागरिकता बिल्कुल नहीं, ए और बी दोनों बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्ति हेतु कौन कौन से है? मतलब नागरिकता प्राप्त हेतु जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? तो जन्म, वंशानुगत, देशीकरण, ये तीनों हैं, और दो ठो है, 5 ठो। तो पाँचों तो इसमें दिया नहीं गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन ही उल्टा पुल्टा है थोड़ा। ठीक है, इन तीनों तरीके से नागरिकता जो है लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और दिया है कि संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, ठीक है, 1955 की अगर बात किया है तो सिर्फ जन्म के द्वारा, ये दोनों जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए लगाया जा सकता है, इसलिए ये उत्तर जो है ये दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता की परिभाषा जो है किस अनुच्छेद में दी गई है, इसको आप याद रखना। ऑप्शन ए होगा आर्टिकल 5। किस समिति ने प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की? आपको बताना है कि किस समिति ने जो है प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की। तो इसको आपको याद रखना है, सिंधु समिति ने। ऑप्शन बी इसका सही है, सिंधु समिति। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जो भी नागरिकता से संबंधित टॉपिक थे उसको भी मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के और ऐसे ही टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगला क्लास जो होगा हमारा भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार का होगा। ठीक है, भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार का होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।